ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के एंड नॉमेनक्लेचर के इस टुकड़ा में आपके पास ये वर्ड दिया गया जो आपको पढ़ना है। इसका नाम हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बारे में याद कीजिए, वर्ड रूट से पहले जिस शब्द को आप लिखते हैं उसको आप नाम देते प्रीफिक्स। सफिक्स हो गया वर्ड रूट के बाद, प्रीफिक्स हो गया जो वर्ड रूट से पहले लिखा जाता उसको हम लोग नाम देते प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो प्रकार के होते, एक का नाम प्राइमरी प्रीफिक्स और एक का नाम सेकेंडरी प्रीफिक्स। डिफिनेशन पोजीशन के आधार पर अगर हम डिफिनेशन दें तो हम कह सकते हैं वर्ड रूट के तुरंत पहले, जस्ट बिफोर वर्ड रूट जिसको आप लिखते हैं उसको नाम देंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, और प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले जिसको आप लिखते हैं उसको नाम देंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कोई क्लोज स्ट्रक्चर बनता है कार्बन का, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते साइक्लो। तो प्राइमरी प्रीफिक्स हमें ये बताकर देता जो अगर हमारे कार्बन के स्ट्रक्चर क्लोज हैं तो आप साइक्लो वर्ड यूज करिए इस जगह पर वर्ड रूट से पहले, और अगर क्लोज स्ट्रक्चर ना होकर ओपन स्ट्रक्चर है तो कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा। किसी भी प्राइमरी प्रीफिक्स का कोई इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो गया, गौर करिए, जो प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले लिखा गया। इससे भी हमें जानकारी मिलती फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और इससे भी हमें जानकारी मिलती फंक्शनल ग्रुप के बारे में। दोनों से हमें जानकारी मिलती फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब यहाँ पे थ्योरी समझिएगा, फंक्शनल ग्रुप को दो दो जगह क्यों दिया गया? एक से ही काम चल जाता तो कई बार बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जहाँ ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होते, तो वैसे में जो सीनियर ग्रुप है उसको हम यहाँ पर जगह दे देंगे, और बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हो गए उन सब का आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम डालना है। ये सारा नेम अल्फ़ाबेटिकल क्रम में होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा और मिनिमम पोजीशन के साथ होगा। आइए एक एक करके चेक करें। What do you mean by prefix? A word which is written just before word root। वर्ड रूट के पहले लिखा गया जो शब्द होगा उसको हम लोग नाम देंगे प्रीफिक्स, और जो सबसे पहले लिखा जाएगा नाम देंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो प्रकार, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया जो वर्ड रूट के तुरंत पहले लिखा जाता, ये हमें बता के देता जो हमारा कार्बन का स्ट्रक्चर जो ढांचा है वो खुला है या बंद। अगर ओपन है तो प्राइमरी प्रीफिक्स का कोई यूज़ नहीं होगा, और अगर क्लोज है तो हमें साइक्लो का इस्तेमाल करना होगा। जैसे इसमें अगर आप ध्यान दें तो हमारे कार्बन चेन ये ओपन है, दोनों तरफ और छोर है, इसमें कभी भी साइक्लो का इस्तेमाल नहीं करना, और इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स नाम का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होगा, कोई यूज़ ही नहीं है उसका। दूसरी तरफ अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को गौर से देखें तो इसके अंदर हमें बंद स्ट्रक्चर मिल रहा, कोई और छोर है नहीं, क्लोज है। तो ऐसी हालत में आप प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, और प्राइमरी प्रीफिक्स का क्या नाम होगा? साइक्लो। जैसे यहाँ 1 2 3 4 है, 4 कार्बन हो गया ब्यूट, लेकिन उस ब्यूट से पहले आप लगा देंगे साइक्लो। यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 का वर्ड रूट तो पेंट हो गया, लेकिन उस पेंट से ठीक पहले आप साइक्लो यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 में आप के लिए आप हेक्स तो यूज़ कर ही ले, लेकिन हेक्स से ठीक पहले आप साइक्लो का यूज़ कर लें। अब यूपिक नेम के इस पैटर्न में गौर करिए, उम्मीद है प्राइमरी प्रीफिक्स समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताकर देता फंक्शनल ग्रुप के बारे में, मतलब जिस टॉप सीनियर फंक्शनल ग्रुप को आप यहाँ डाल दिए, उसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन फंक्शनल ग्रुप के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है।
सेकेंडरी प्रीफिक्स कभी भी उस टेबल को देखकर नहीं लिखा जाता। सेकेंडरी प्रीफिक्स उस टेबल को देखकर जो टॉप किया उसको हम यहाँ रख दिए, उसके बाद कौन सेकेंड टॉप किया कौन थर्ड टॉप किया उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको उनका प्रीफिक्स नेम लेना है और उन नेम को अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लेना है। मतलब ए वाला पहले आएगा, एमाइन बी वाला जैसे ब्रोमो हुआ वो बाद में आएगा, सी वाला क्लोरो हुआ वो बाद में आएगा। ऐसे करके नाम हम इनका फॉलो करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले आ गया, ये हमें बताकर देता टॉप 1 फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर बाकी फंक्शनल ग्रुप का नाम हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पर लिखते हैं। अब इसमें गौर करिए, Cl का नाम क्लोरो, NO2 का नाम नाइट्रो, NH2 का नाम एमिनो। OH के लिए याद कीजिए, अगर वो टॉप करता तो नाम होता ऑल OL, और अगर टॉप नहीं कर रहा तो उसका नाम होगा हाइड्रोक्सी। उसी तरह से याद कीजिए, CO अगर टॉप किया सीनियर ग्रुप हो गया, सबसे ऊपर हो गया तो ONE ओन, और अगर वो टॉप नहीं किया तो वो कीटो या ऑक्सो नाम हो गया। एल्डिहाइड अगर टॉप कर गया तो याद कीजिए AL सेकेंडरी सफिक्स में, और नहीं तो फिर वो नीचे आ जाएगा फॉर्माइल। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप के नाम होते। आपका प्रीफिक्स नाम का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है ये, कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।